जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक ख़बर वायरल हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा बिल मंजूर कर लिया है, लड़के लड़कों से शादियां कर सकते हैं और लड़कियां लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुकात भी रख सकते हैं। ये ख़बर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये आखिर कानून है क्या? ये वो बिल है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। ये पास जो है 2022 में हुआ है। ये बनाया गया था 2018 में। ट्रांसजेंडर का मतलब है कोई ऐसी जिन्स जो ना मर्द में शुमार हो ना औरत में। पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। एक होता है मर्द, दूसरी होती है औरत, और जो तीसरी जिन्स होती है उसके हवाले से ये बिल बनाया गया है। ख्वाजा शराबी उनको कहा जाता है। आप देखते हैं मुआशरे में कि ऐसे लोग होते हैं जो ना मर्दों में शुमार होते हैं ना औरतों में शुमार होते हैं। तो उनके हकूक़ के लिए ये बिल बनाया गया है। तो इस कानून के जो मेन पॉइंट्स है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। इसमें चैप्टर नंबर 2 है, उसमें लिखा है रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। इसका सेक्शन नंबर 3 है, उसमें लिखा गया है अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांसजेंडर, उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी शनाख्त खुद बता सकता है। इसका क्लास 2 है, उसमें लिखा है अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव अ राइट टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज पर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विथ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नादरा। मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो है अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर सकता है खुद अपनी मर्ज़ी से, और वो अपने आप को जो है किसी भी मुल्क के इदारे में रजिस्टर्ड करवा सकता है, और उसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ नादरा तक महदूद नहीं होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वो एडमिशन अपनी ले रहा है तो उस अपने फॉर्म में भी ट्रांसजेंडर खुद को डिक्लेयर करवा सकता है। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं मेल, फीमेल और अदर। अभी जो और अदर की जगह पे ट्रांसजेंडर आएगा। जो भी ट्रांसजेंडर होगा वो अपनी शनाख्त उस हिसाब से कर सकता है, उसको ये हक हासिल है। क्लास 3 है, उसमें लिखा है एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल हैव द राइट टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विथ नादरा ऑन द CNIC CRC ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ नादरा ऑर्डिनेंस 2000 और एनी अदर रिलेवेंट लॉज। इसका मतलब है हर वो ट्रांसजेंडर पर्सन जो भी होगा वो पाकिस्तान का शहरी है, उसकी उम्र 18 साल है, उसको ये हक हासिल है कि वो ख़ुद को नादरा में रजिस्टर्ड करवाए, अपना पासपोर्ट बनवाए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, और जो भी नादरा के कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक जो भी फार्मेलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करवा सकता है। क्लास 4 है, उसमें लिखा है अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑलरेडी इशूड CNIC बाय नादरा shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity on the CNIC CRC driving license and passport in accordance with the provisions of नादरा ऑर्डिनेंस 2000। इसका मतलब है कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन अगर उसका ऑलरेडी CNIC इशू हो चुका है तो उसको ये इजाज़त है कि वो अपना जो नाम है वो भी चेंज करवा सकता है और अपना जेंडर भी चेंज करवा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर सेल्फ परसीव्ड। इस जो सेल्फ परसीव्ड है इसका मतलब ये है कि जेंडर है चेंज करवाने के लिए उसको किसी मेडिकल रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो अगर कहता है अपनी ज़बान से कि मैं जो है ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ, तो उसकी मर्ज़ी से ही कि नादरा के रिकॉर्ड में तब्दीली की जाएगी, उसका नाम भी चेंज किया जाएगा और इवन उसका जेंडर भी चेंज किया जाएगा। चैप्टर 3 हम आपको बताएंगे, उसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अभी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि फ़र्क रखना। नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन और एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, नेमली कोई भी बंदा किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि फोकियत देना। किसी भी बंदे को फोकियत हासिल नहीं होगी ट्रांसजेंडर पर्सन के ख़िलाफ़। मतलब कहीं भी वो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये ट्रांसजेंडर बंदा है, ये मर्द नहीं है, औरत नहीं है, ये दोनों के ज़िम्मे में नहीं आता तो हम इसको जो है पीछे कर देंगे और दूसरा जो बंदा है हम उसको आगे कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो ग्राउंड्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ
उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज देयर ऑफ। मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के हवाले से या उनमें नौकरी के हवाले से, सर्विस के हवाले से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा इस बिना पे कि वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। जैसे मर्द और औरत को दिए जाते हैं वैसे ही राइट्स इनको दिए जाएंगे। इसका सब क्लास बी है, इसमें लिखा है द अनफेयर ट्रीटमेंट इन और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और ऑक्यूपेशन। कहीं भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई ऐसा कारोबार करते हैं, वहाँ पे उनको अनफेयर ट्रीटमेंट माना उनके साथ जो सलूक है, बर्ताव है वो अच्छा रखा जाएगा, ख़राब नहीं रखा जाएगा। इसका सब क्लास सी है, उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन। उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है मतलब कहीं नौकरी है, मुलाजमत है या कोई कारोबार है, वहाँ पे इस बिना पे इनको जो है इनकार नहीं किया जाएगा और नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका सब क्लास डी है, उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब सेहत के हवाले से कहीं ये अपने आप सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी इनको मैसर की जाएंगी और इनको इनकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका सब क्लास ई है, उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू और प्रोविजन और एंजॉयमेंट ऑफ यूज़ ऑफ एनी गुड्स, अकोमोडेशन, सर्विस, फैसिलिटी, बेनिफिट, प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटी डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक और कस्टमरी अवेलेबल टू द पब्लिक। यहाँ पे लिखा है कि ये कहीं भी पब्लिक प्लेस पे या कोई भी ऐसे इलाके में जहाँ भी जाएंगे तो इनको जो है अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार सकते हैं जैसे कोई आम आदमी गुजार सकता है। वो भी स्टेट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो ये अवेल कर सकते हैं। सब क्लास एफ है, उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट विद रिगार्ड टू राइट टू मूवमेंट, सेफ ट्रेवल एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इसमें लिखा है कि इनको इनकार नहीं किया जाएगा या इनसे जो बर्ताव बुरा नहीं रखा जाएगा कहीं भी जाने के हवाले से, कहीं भी सफ़र करने के हवाले से या पब्लिक फैसिलिटीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मतलब जहाज़ में सफ़र करें या किसी भी गाड़ी में, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट गाड़ी हो, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कहीं भी ये मूवमेंट कर सकते हैं और इनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी। सब क्लास जी है, उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट विद रिगार्ड टू द राइट टू रिजाइड, सेल, परचेज, रेंट और अदरवाइज ऑक्यूपाई, इनहेरिट एनी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनको इनकार नहीं किया जाएगा, इनको डिस्करेज भी नहीं किया जाएगा इस हवाले से कि ये कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, खुद ही परचेज कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं प्रॉपर्टी कोई रहने के लिए, या कोई ऐसी मिल्कियत है वो आया ज़मीनी मिल्कियत हो या कोई ऐसी चीज़ जो मूवमेंट उस चीज़ की हो सके, उस प्रॉपर्टी की, वो भी जो है इनको विरासत में इनको अपना हिस्सा मिल सकता है और इनको डिस्करेज नहीं किया जाएगा इस बिना पे कि वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। सब क्लास एच है, उसमें लिखा है द डिनाइल ऑफ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट इन द अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड फॉर होल्ड पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस। ये कोई भी पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। मीन्स कोई ख्वाजा सिरा कमीशन का इम्तिहान दे के कोई ऑफिसर भी बन सकता है, इवन वो किसी भी स्टेट की कोई ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 5 है, उसमें लिखा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट हैरासमेंट। Harassment of transgender persons as defined in this act, both within the outside the home based on their sex, gender identity and or gender expression is prohibited. ट्रांसजेंडर पर्सनस को कहीं भी कोई भी हरास नहीं कर सकता, कानूनन ये जुर्म तस्वर किया जाएगा। ऑब्लिगेशंस बाय द गवर्नमेंट, ये चैप्टर नंबर 4 है, इसका सेक्शन है 6। इसमें लिखा है ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। The government shall take steps to secure full and effective participation of transgender persons and their inclusion in society, namely ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होगी कि वो ज़रूरी इक़दाम उठाएगी इस हवाले से कि वो जो है ट्रांसजेंडर पर्सनस की जो है सेफ्टी के हवाले से और उनकी फलाह के हवाले से। सब क्लास ए दिया गया है, इसमें लिखा है इस्टेब्लिश प्रोटेक्शन सेंटर्स
इनके लिए प्रोटेक्शन सेंटर्स जो है बनाए जाएंगे एंड सेफ हाउसेज टू इंश्योर द रेस्क्यू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। सेफ हाउसेज बनाए जाएंगे इनके बचाव के लिए, रेस्क्यू प्रोटेक्शन, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे इदारे बनाए जाएंगे। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ पे इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। साइकोलॉजिकल केयर, जहाँ पे इनके जहन का दिमागी इलाज किया जाएगा, उनका उसका केयर किया जाएगा। काउंसलिंग एंड एडल्ट एजुकेशन टू द ट्रांसजेंडर पर्सन। अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन कोई एडल्ट है, की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। इसमें सब क्लास बी है, उसमें लिखा है इस्टेब्लिश सेपरेट प्रिजन्स, जेल्स, कन्फाइनमेंट सेल्स etc फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस और ऑफेंसेस। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन कोई ऑफेंस करता है या उसको जेल होती है तो उनके लिए सेपरेट माना अलहदा जेल का क़याम किया जाएगा। सब क्लास सी है, इसमें जो सब क्लास डी है और उसमें इस कानून में ये भी लिखा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इनके लिए इनिशिएट किए जाएंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी कि वो अपने जो है स्किल्स सीखें और अपने लाइवलीहुड माना अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए वो जो है अपना कोई ऐसा काम कर सकें, उनको प्रोमोट जो है किया जाएगा और इनको इनकरेज किया जाएगा कि वो छोटा सा कारोबार भी शुरू करें। इजी लोन स्कीम्स दी जाएंगी। चैप्टर नंबर 5 में आपको बताता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, माना जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अच्छा, इसमें सेक्शन 7 है, उसमें लिखा गया है राइट टू इनहेरिट, विरासत के हकूक़। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन एक्वायरिंग द राइटफुल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उसके पास वो सारे हकूक़ होंगे जो भी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी माना विरासती प्रॉपर्टी जो होगी वालिदैन की, उसमें इसका इसमें इसका पूरा हक होगा कानून के हिसाब से और इनके हक को डिस्करेज नहीं किया जा सकता। ये सोच कर के ये भाई ट्रांसजेंडर हो गया है अपनी मर्ज़ी से और इसने अपना नाम चेंज करवा दिया है, इसने अपनी जिन्स चेंज करवा दी है, तो उसको महरूम नहीं किया जा सकेगा प्रॉपर्टी के हवाले से। क्लास 2 में आपको बताता हूँ The share of transgender persons shall be determined as per the gender declared on CNIC in accordance with the law of inheritance in Pakistan। जो इनहेरिटेंस का, विरासत का जो कानून है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से ट्रांसजेंडर के CNIC के हिसाब से उसका जो भी हक होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर पर्सन का जो शेयर है वो इस तरह दिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर मेल होगा उसका जो शेयर होगा एक आम मर्द के बराबर होगा और जो ट्रांसजेंडर फीमेल होगी उसका जो शेयर होगा वो उस औरत के बराबर होगा। ट्रांसजेंडर फीमेल का जो राइट होगा इनहेरिटेंस में वो एक आम औरत के बराबर होगा और ट्रांसजेंडर जो मर्द है उसका शेयर आम मर्द के बराबर होगा। कि फॉर पर्सन हु हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल और एम्बिगुअस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर स्टेट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन अपॉन बर्थ फॉलोइंग शैल अप्लाई। मतलब कोई ऐसा ट्रांसजेंडर पर्सन जिसको ये डिटरमाइन ना किया जा सके कि वो मेल ट्रांसजेंडर है या फीमेल ट्रांसजेंडर है। राइट टू एजुकेशन के हवाले से इसमें लिखा गया है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल प्रोवाइड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड लीशर एक्टिविटीज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑन एन इक्वल बेसिस विथ अदर्स। The government shall take steps to provide free and compulsory education to transgender persons as guaranteed under Article 25A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973। फंडामेंटल राइट्स इनको दिए गए हैं। राइट टू असेंबली सेक्शन है 13, उसमें लिखा है The government must ensure the freedom of assembly for transgender persons in accordance with the Article 16 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973। The government must take steps to ensure appropriate safety measures for the transgender persons. No discrimination shall be made on the basis of person's sex, gender identity and or gender expression subject to reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order। असेंबली में जाने के भी अख्तियार ट्रांसजेंडर पर्सन्स को मिल चुके हैं। No transgender person shall be deprived of their right to cast a vote during national, provincial and or local government elections। नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में ये अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं और इनको कोई भी रोकथाम नहीं होगी। इस हिसाब से तो ट्रांसजेंडर पर्सन जो भी होगा तो वो इलेक्शन लड़ सकता है।
एमपीए बन सकता है, एमएनए बन सकता है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कानून जो है पहले इंडिया में काफ़ी अर्सा पहले ये कानून पास हो गया था। वहाँ पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इवन फिल्म्स में भी देखा होगा कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो ख्वाजा सरा होते हैं मोस्टली, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो एमएलएज एमपीज़ वगैरह वो होते हैं। वहाँ पे एमएलए और एमपी कहा जाता है, हमारे पास एमपी और एमएनए होता है। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जो है वो अप्लाई करते हैं और वो ऑफिसर्स भी बन जाते हैं। तो कहने का ये मकसद है कि काफ़ी जगहों पे ऐसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स पैदा होते हैं। वालिदैन जो है अपनी इज़्ज़त की खातिर उनको शो नहीं करते कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको मर्दों का नाम रख देते हैं। हालांकि उनमें जो गुण होते हैं वो किसी में औरत के गुण होते हैं तो किसी में मर्द के गुण होते हैं। तो वो सारी ज़िंदगी जो है इसी सोच में होते हैं कि हम जो है ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। तो उनके हकूक़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी गलत चीज़ें वायरल हो रही हैं इस हवाले से कि भाई एक नया कानून पास हो गया है, मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ, और इवन ये भी कहा जा रहा है कि वो आपस में कोई नाजायज़ ताल्लुकात भी रख सकते हैं, उनको कोई रोकथाम नहीं कर सकता। तो ये सारी अफवाहें गलत हैं, झूठ पर मुबनी है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नया कानून आया है सिर्फ इनके राइट्स के लिए, और हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि ये बहुत अच्छा कानून जो है उनके लिए ये नाफिज किया गया है। उनको भी राइट है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, और वो सारी चीज़ें जो पढ़ाई के हवाले से, मतलब तालीम के हवाले से या सर्विसेज के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनको जो है सेहत के हवाले से उनको सारे अख्तियारात मिल चुके हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। तो मेरे दोस्तों, हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। अभी हमें आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।